मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी कर ली है। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी थीम पर कई वीडियो गीत बनाकर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में है। राज्य के साथ केंद्र सरकार की स्कीमों को भी इनमें शामिल कर पीएम मोदी के चेहरे को ही हाईलाइट किया गया है। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी, हाँ। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। चुनाव से पहले इन 3 महीनों में मोदी के एमपी कनेक्शन की ब्रांडिंग की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि उनका एमपी से कितना पुराना कनेक्शन रहा है, उन्हें एमपी की कितनी चिंता है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर पार्टी ये थीम सॉन्ग रिलीज कर देगी। जनजाति ही मुख्य धारा में आया, द्वार तक उसके राशन पहुंचाया, सर पे छत और पेट भरा हो, मजदूरों को संबल दिलवाया, किसान का सम्मान बढ़ाया, खेतों तक पानी पहुंचाया, सर से ब्याज का बोझ हटाया, सस्ता खाद पानी दिलवाया, गरीब का कल्याण करे जो बात बस उसकी होगी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन पीएम मोदी पर फोकस करने का पूरा प्लान तैयार किया है। एजेंडा एक ही है कि चुनाव से पहले एमपी के मन में मोदी को स्थापित किया जाए। माना जा रहा है मोदी का नाम सामने आने से सत्ता और संगठन के चेहरे को लेकर उठ रहे सवाल भी अपने आप दब जाएंगे। ऐसे होगी मोदी की ब्रांडिंग। महाकाल लोक का लोकार्पण, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त आया। इस थीम पर ये वीडियो सॉन्ग तैयार है। युवा को नॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, गाने की थीम में नए खुले मेडिकल कॉलेजों और सीखो कमाओ जैसी योजना का जिक्र है। जनजाति मुख्य धारा में घर घर राशन, जनजाति क्षेत्रों के लिए जनजाति मुख्य धारा में आया, घर घर राशन पहुंचाया का नारा दिया जाएगा। मजदूरों किसानों को संबल, मजदूरों को फ्री राशन, किसानों का सम्मान, खेतों तक पानी और सस्ते खाद जिक्र कर किसानों मजदूरों को साधा जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 सालों से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जोखिम है। बीजेपी का मानना है कि मोदी का चेहरा सामने लाने से सरकार के साइड इफेक्ट का असर कम से कम हो जाएगा। हालांकि इस पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी को मोदी के नाम से बड़ी मदद की उम्मीद है, तो कांग्रेस का मानना है कि देश से मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कर्नाटक इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2003 से लेकर 2023 तक मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी डबल इंजन की सरकार। उसमें केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सदैव सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ती है। डबल इंजन की सरकारें, उनके काम और हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारा चेहरा होता है, और ये सामूहिक नेतृत्व निश्चित ही हमारा ये जीत का पर्याय बनेगा। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। समझ चुकी है बीजेपी कि शिवराज जी का चेहरा खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश की बीजेपी खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं जनता इन्हें नकार चुकी है। कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे को कोशिश करती, कोई चेहरा आ जाए, पर जनता मन बना चुकी है, जनता आ रही है और बीजेपी जा रही है। मध्य प्रदेश में मोदी के ज्यादा फोकस के और भी मायने हैं। इसी साल हिंदी भाषी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, जिनमें बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम एमपी है। एमपी में 18 साल से बीजेपी का कब्जा है। यदि यहाँ भाजपा को झटका लगता है तो इसके सेंटीमेंट्स लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे। यही वजह है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर है। मोदी के चेहरे से मुकाबला और अपने सभी छत्रपों को एक छतरी के नीचे रखने के लिए कांग्रेस भी कर्नाटक की तर्ज पर राहुल और प्रियंका गांधी का चेहरा सामने कर रही है। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे से कांग्रेस इसका आगाज भी कर चुकी है। इसी हफ्ते प्रियंका गांधी ग्वालियर आ रही हैं। देखना ये है कि मोदी का चेहरा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है और कांग्रेस राहुल और प्रियंका के चेहरे से पीएम मोदी का मुकाबला कर भी पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडा MP के मन में मोदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मध्य प्रदेश के मन में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से कितने बदल जाएंगे 2023 के चुनावी समीकरण? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में 2023 से ज्यादा अहम हो गया 2024? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे कर मोदी के चेहरे का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात भिज चुकी है और इस बार मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व नहीं होगा बल्कि केंद्रीय नेतृत्व होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी का मैजिक लोगों ने देखा है। मोदी मैजिक में ताश के पत्तों की तरह लोकसभा के दिग्गज बिखर गए, लेकिन विधानसभा में क्या मोदी मैजिक काम करेगा? कर्नाटका में वैसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, शिवराज सिंह जी की 18 साल से सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन में अभी इंजन की अदला बदली हुई है। केंद्रीय इंजन अब आगे है और राज्य के इंजन पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक बदलाव पर कांग्रेस तंज कस रही है, कह रही है कि स्थानीय नेतृत्व चेहरा दिखाने लायक बचा नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को सामने आना पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएगी और कांग्रेस में भी जो नेतृत्व है, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, स्थानीय नेतृत्व हो, उसमें चेहरे को लेकर एक विवाद है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन चुनाव का चेहरा वो होगा जिसको पार्टी तय करेगी, ये कांग्रेस भी कह चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा, इसमें अब कोई शक शुबह नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के, सनवर पटेल जी प्रवक्ता हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अब्बास जी, अब जो है आपको डबल फोर्स फेस करना पड़ेगा। एक तो मोदी जी और ऊपर से शिवराज जी। अब जो पोस्टर बैनर लगे भी रहे हैं, आप देखेंगे हर पोस्टर बैनर में मोदी जी विराजमान हैं। कुल मिलाकर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। नवीन जी, 2018 के चुनाव में मोदी जी ही थे और तथाकथित डबल इंजन की सरकार ही थी। तब भी हमने दोनों को फेस किया था। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में राहुल जी के रोड शोज हुए थे, आलाकमान यहाँ थी, कमलनाथ जी की जनसभाएं थीं, राहुल जी की जनसभाएं थीं। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त में और अमित शाह जी सामने अध्यक्ष थे बीजेपी के। हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन था, सरकार बनाने में हमने सफलता हासिल करी थी। फिर क्या हुआ, वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। बीजेपी की सीट का जो डिक्लाइन था वो मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव के दौरान हुआ था और अमित शाह जी की अध्यक्षता में। तो ये चीज़ हमारे लिए कोई नई नहीं है। ये इसको किसी भी तरह के नए रैपर में बीजेपी लाके पेश करे, वो पुरानी ही चीज़ है। अब आती है डबल इंजन की सरकार की बात। डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारियों और डबल इंजन की सरकार की नाकामियों पे भी जनता सवाल करेगी, जिसके जवाब नहीं मिलेंगे तो जनता फिर अपना मन बना चुकी है और बना के आगे जाएगी। एक बात इससे स्पष्ट हो चुकी है, जो बार बार हम कह रहे थे कि शिवराज जी का चेहरा जनता नकार चुकी है और आज वही मजबूरी है कि शिवराज जी को पूरी तरह से एक तरफ करके और मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम मोदी मोदी करते हुए बीजेपी अपनी सभाओं के अंदर अपने चुनाव की शंखनाद की शुरुआत कर चुकी है। अब यहाँ पर बात आती है कि लेकिन मोदी जी का प्रचार करना मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ा महंगा है। मध्य प्रदेश की जनता पहले से कर्जदार है शिवराज जी के नेतृत्व में। एक एक व्यक्ति जो आज बच्चा पैदा भी हो रहा है वो 30-35 हज़ार रुपया कर्जा लेके मध्य प्रदेश में जन्म ले रहा है, क्योंकि शिवराज जी ने जितनी योजनाएं लाने का काम नहीं किया उससे ज़्यादा उसके प्रचार पे खर्च कर दिया। मिसाल के तौर पर लाडली बहना योजना पे माननीय जीतू पटवारी जी विधायक जी के सवाल के ऊपर पूर्व मंत्री जो है उनके सवाल पे जवाब दिया था सरकार ने कि 65 करोड़ रुपया लाडली बहना के प्रचार पे लगा दिया सरकार ने। अब इस 65 करोड़ रुपये में से कितना हम जनता को दे सकते थे और जनता पे कितना भार ला के रख दिया, ये सबके
सबके सामने प्राथमिकताएं हैं और वो प्राथमिकताओं के ऊपर जनता आज देख रही है कि जिनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, देश का एक राज्य जल रहा है उसको बचाना, उसको छोड़ के, मिजोरम को छोड़ के यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास बीजेपी कर रही है। जनता जवाब देने खड़ी है और जनता इस चुनाव में खुद बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार है, संकल्प ली हुई है। जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी, वो अपने हालात देखती है और हालात पे जवाब चाहती है। जवाब दीजिए बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार क्यों हुए, जवाब दीजिए व्यापार क्यों ठप हुए, जवाब दीजिए कमर तोड़ महंगाई ये मोदी सरकार की नाकामी है या शिवराज सरकार की नाकामी है। और इन तमाम चीजों के बाद जब जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर वोट भी नहीं मिलेगा। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सनवर जी, इनका कहना यह है कि मोदी जी और अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व का जमावड़ा इसलिए हो रहा है या उनको आगे इसलिए किया जा रहा है कि स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ है और स्थानीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, और तमाम बातें जो अभी इन्होंने कही, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए नवीन जी, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं क्योंकि उनके वहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व काम करता है और सामूहिक नेतृत्व के साथ हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सौभाग्य से देश ही नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे लोकप्रिय नेता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास मोदी जी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सामूहिक जो है वो हमारे पास सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। तो अब कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, कांग्रेस को कहने से मना ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, देश की सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं और आम जन तक जो भारतीय जनता पार्टी नीचे तक जाकर काम करती है, उसके बूते पर क्लीन स्वीप करने का काम करेगी। और गुजरात का पड़ोसी राज्य के होने की तरफ, गुजरात की तरह हम क्लीन स्वीप करेंगे। और बार बार अगर बात ये कर्नाटक की आती है तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है। और कर्नाटक की भी अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वोट 1% भी कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस और जेडीएस में क्या हुआ है ये सबको पता है। जी, गौरव जी, इस बार सिनेरियो देखिए 18 में ठीक है, 2 डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन पहले ये इंजन पीछे लगा हुआ था। अब डबल इंजन में इंजन की अदला बदली हो गई है। जिस प्रकार से अभी चुनावी प्रबंधन भी सामने आ रहा है, ये बात तय है बिल्कुल कि केंद्र अपने हाथों में लेकर मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ेगा। क्या कहें? किसी भी चुनाव में लगभग 8 चीजों का महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय मुद्दे, प्रादेशिक नेतृत्व, प्रादेशिक मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय मुद्दे, उसके बाद संगठन और रणनीति और प्रबंधन। जी, इनमें अगर थोड़ा बहुत भी कमी बेशी रह जाती है तो सरकार बनते बनते रह जाती है, और जिसकी सरकार ना बनना हो उसकी सरकार बन जाती है। हम बात करें थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर 2018 के रिजल्ट को अगर हम देखें, 40,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले थे, लेकिन विधानसभा में विधायक कांग्रेस के ज़्यादा जीत कर गए। वोटों का प्रतिशत अगर हम देखें तो लगभग 3-4% वोट भाजपा का कम हुआ था और 3-4% वोट कांग्रेस का बड़ा था। तब भी डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी तब भी थे, लेकिन उस समय मोदी जी को उतना, जिस तरह अभी 2-3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में मोदी जी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, उस समय उतना नहीं बढ़ाया गया था। मोदी जी भी थे और शिवराज जी भी थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार मुझे लग रहा है कि 2024 को लेकर के ये असल तैयारी 2024 को लेकर के है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी के कारण जो एक नुकसान दिखाई दे रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक के बीच में दिखाई दे रही, कार्यकर्ताओं के बीच में जो नाराजगी दिखाई दे रही है, तो भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि मोदी को आगे करके एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर साबित किया जा सकता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, मुझे लगता है कि अब कर्नाटक से अगर हम उदाहरण देखें, कर्नाटक में भी मोदी जी को ज़्यादा महत्व दिया गया था, स्थानीय नेतृत्व को कम किया गया था। बाकी राज्यों में, 3 राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी मुझे लगता है कि मोदी जी को ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा और मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी, तो अब्बास जी, आप राहुल जी को हाईलाइट करते हो, उनकी यात्राएं निकलती हैं,
तो ये मोदी जी को करते हैं, इसमें कहाँ गुरेज है? देखिए, हमें तो किसी इस बात पे आपत्ति है भी नहीं। हमने कहा ये इनका आंतरिक मामला है। हम तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, लेकिन आप कह रहे हो आंतरिक तो है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि चूंकि वो आ रहे हैं तो स्थानीय नेतृत्व तो एक तरीके से। मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ कि मैं देखिए, एक है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा, कि मुख्यमंत्री ही चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं और उनके बाद ये कहा जाए कि चेहरा तो अब मोदी जी का ही है, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है आज की तारीख के अंदर। बनने वाले मुख्यमंत्री और करंट मुख्यमंत्री जमीन आसमान का अंतर होता है। सरकार का हिसाब किताब पेश करते हुए सरकार के चेहरे पे चुनाव लड़ती है वो सत्ताधारी दल जिसका चुनाव में जाना होता है। दूसरी बात यह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं। जैसा गौरव चतुर्वेदी जी ने कहा कि कर्नाटक में, मैं वही लिख रहा था, कर्नाटक में भी मोदी जी का चेहरा बनाया गया था, लेकिन अंतर है छोटा सा। जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं 2014 के बाद से, लगभग हर राज्य में चेहरा मोदी जी का रहा है। हम अगर अभी हाल फिलहाल के चुनाव की बात करें तो आप चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चेहरा भाई मोदी जी का बन गया। आप बात करें अगर उसके बाद चुनाव जो हुए गोवा के, गोवा में मोदी जी का चेहरा बन गया। उत्तराखंड का चुनाव मोदी जी का चेहरा बन गया। आप उसके बाद बात कीजिए, सारे जितने चुनाव होते रहे हैं सब में मोदी जी का चेहरा है, चाहे वो दक्षिण भारत के हों या पूर्व उत्तर के हों या उत्तर के हों या मध्य भारत के होने वाले हों। चुनाव जब जीतते हैं या हारते हैं तो तय करती है बीजेपी अब चेहरा किसका बताया जाएगा। नड्डा जी का चेहरा आ जाता है हारते हुए, और जीत जाएंगे तो मतलब ताली जो है वो कप्तान की है और गाली जो है वो किसी और की है। ये तो अंतर है बीजेपी का। आते रहें, आए, लेकिन हिसाब किताब दीजिएगा, और हिसाब किताब जनता मांग रही है, कोई और नहीं मांग रहा। जिस जनता ने इस पूरे के पूरी पीड़ा को सहा है मध्य प्रदेश में, कर्जा बढ़ते हुए जनता के सर के ऊपर महंगाई का जो बोझ आया है, और हमारी इस योजना है, कमलनाथ जी की योजना है और मोदी जी का मुकाबला। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और ये जनता का अधिकार है, उस गरीब जनता का जिसके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। ये जो 1500, ये जो 1000 रुपया देते हैं महिलाओं को लाडली बहना में, उसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ा दी गई है वो 1000 नहीं 2000 रुपया खर्च हो रहा है, और हमने लगभग 3000 की व्यवस्था करी है। और उन योजनाओं को आज क्रियान्वयन कर सकती है बीजेपी। कर दे उन सारी योजनाओं का, माफ़ कर दे 100 यूनिट बिजली के उन गरीबों के जिनको आज मध्य प्रदेश में पीड़ा हो रही है, माफ़ कर दीजिए। जितना का सिलेंडर बढ़ रहा है उसमें से 600-700 रुपया, और मध्य प्रदेश के अंदर आप पैसा लाने का काम कीजिए, जो कमलनाथ जी का विजन था। जो पैसा जनता की कमाई से नहीं बल्कि प्रदेश की कमाई से लाया जाएगा और जनता उसका फायदा लेगी। जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा सर कि पहले भी मोदी जी का चेहरा तो इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन आप चूंकि उसकी जब भी उसका डैमेज होता है तो आप किसी और को सामने कर देते हो, ये कांग्रेस कह रही है। ऐसा नहीं है, न पहले डैमेज हुए न अब डैमेज होंगे। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार पिछले चुनाव में भी 40,000 मत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। देखिए, अनेक प्रकार की घोषणाओं से जब 15 साल तक काम नहीं चला तो 2018 में ये वचन पत्र लेकर आए, और वचन भी एक नहीं दो नहीं 973 वचन, और झूठ का पुलिंदा। अब आप इतना झूठ बोलोगे तो कहीं कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली है, क्योंकि 15 माह की उन्होंने सरकार देख ली, 15 माह में उन्होंने त्राहिमाम देख लिया, 15 माह का उन्होंने हाहाकार देख लिया। किस प्रकार से वल्लभ भवन में कौन लोग आते थे, विधायक और मंत्रियों को तो विचारों को चलो की बेला बना दी थी। तो ये सब परिस्थितियों से मध्य प्रदेश की जनता रूबरू हो गई है, और वो अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी साहब के लिए आप बोल रहे हैं, मोदी साहब ने देश का पूरी दुनिया में मान बढ़ाने का काम किया। जिस प्रकार की योजनाएं देश के गरीब लोगों के लिए चालू किए, गांव गरीब किसान के लिए चालू किए, वो सबके सामने है। और मध्य प्रदेश जो बीमारू से आज एक विकसित राज्य बना, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ गया है। आज देखिए आप, कहाँ रोड, कहाँ बिजली और कहाँ पानी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अते पते नहीं थे। आज हम समृद्धशाली सब क्षेत्रों में, आज दुनिया भर की कंपनियां हमारे पास आ रही, इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूद है। आज 16,000 और 20,000 प्रति व्यक्ति आय से 1,36,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुई है। ये समृद्धशालीता है मध्य प्रदेश के निवासियों की। आज रोजगार के मामले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश दूसरे प्रांतों की तुलना में हम आंकड़ों पर जाएंगे तो बहुत बेहतर। जब इतना सब है तो फिर इतनी जोर आजमाइश क्यों है? नहीं, देखिए, जोर आजमाइश चद्दर तान के सोइए, लगा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो हर अपने चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है नवीन जी, चाहे छोटा चुनाव पंचायत का हो चाहे असेंबली का हो। मैं अब्बास जी आपसे एक बात और कहूंगा कि मैं उस बात का विरोधी हूं कि काम नहीं करो प्रचार करो, काम करो फिर प्रचार करो, काम करो प्रचार
प्रचार अपनी जगह है, प्रचार प्रसार से व्यापकता आती है। दूसरा, इस देश में मतलब आप एक बात बताइए, सब वो मतलब बार के आंकड़े हैं किसी के भी साथ, जहां रेवेन्यू सोर्स ओपन होता है आरटीआई लगाइए, बार के आंकड़े लीजिए सामने कि रेवेन्यू सोर्स, जो मीडिया का रेवेन्यू सोर्स है उसमें कम से कम आधा हिस्सा गवर्नमेंट का है, आधा हिस्सा। अब नहीं मिलेंगे तो आधा हिस्सा फिर कहां से लाएगा? ब्लैक मेलिंग से। तो मीडिया करप्ट ना होए उससे मैं तो कह रहा हूं भाई, आप तो जो वो कह रहे हैं कि लाडली बहना को 1000 रुपए दीजिए, अच्छी बात है, 1000 रुपए नहीं मिले तो करिए। आप लोगों ने भाई ये कह के हम काम करेंगे प्रचार करेंगे, ये क्यों कहते हो काम करेंगे प्रचार नहीं करेंगे? प्रचार करिए, प्रचार अच्छी चीज अरे है। जनता का पैसा है, जनता की योजनाओं के लिए खर्च नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे नवीन जी? नहीं करिए। जनता का चेहरा लगा दीजिए, क्यों? शिवराज जी क्यों का चेहरा समझ लगा रहे हो लगा कि फार्म के। अब आए? मैं छोटी सी चीज कह रहा हूँ, नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। आज आप अगर सोशल मीडिया पे जो खर्चा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो विदेश में अमेरिका में बैठी कंपनी को जा रहा है पैसा, उसका मैं खुलासा करूंगा तो यहाँ इनके सबके जो बीजेपी के नेता है वो बोलती बंद हो जाएगी, वो आगे की चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि 2715 सनवर भाई 2715 घोषणाएं की हैं आपने, क्योंकि 995 हमारी बात कही है, 900,000 के आसपास अमल भी करते हैं हम। नहीं 900,000 की बात करिए, वचनों की हमने वचन दिए थे और उनको पूरा करने का 5 साल मांगे थे। अब देखिए आपके शिवराज जी ने जब से कमान संभाली मध्य प्रदेश की 6 जून 2020 और 9 जून 2023 तक, यानी कुछ दिन पहले तक, एक हफ्ते 4-5 दिन पहले तक 2715 घोषणाएं की हैं 37 महीने में। और वर्षवार घोषणा है 2020 से दिसंबर में करी थी, जून से दिसंबर में 489, 2021 में 878, 2022 में 753, 2023 से 9 जून तक 592। एक महीने में 73 घोषणाएं। बस इतना जानना चाहता हूं इन घोषणाओं का क्रियान्वयन कितना हुआ। घोषणाएं हैं मेरे पास, क्या क्या की हैं। नहीं रहने दीजिए, समय नहीं है उतना। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एक प्रयोग किया, सफल रहा, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल। कर्नाटका में स्वयं पूरी ताकत लगाई, असफल रहा। अब भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिकल करने की स्थिति में है नहीं। अगर यहाँ डैमेज होता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं, अगर यहाँ डैमेज होता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। नहीं नवीन जी, स्वाभाविक तौर पर ये निर्णय जो लिया गया है पार्टी स्तर पर, वो निर्णय हो सकता है कि गेम चेंजर भी हो, पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दे, और हो सकता है कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दे, जैसा कर्नाटक में हुआ था। बात हम गुजरात की करें तो गुजरात के तो 2 सबसे बड़े चेहरे वैसे ही देश में मोदी और अमित शाह के तौर पर जाने जाते हैं, वो उनका होम स्टेट है, इसलिए वहां उनका उतना असर तो बना रहेगा। वहां वो किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल करते या ना करते तो भी वहां सबसे बड़ा चेहरा मोदी और शाह थे। बट मध्य प्रदेश में अगर हम पैरेलल बात करें तो शिवराज का जो चेहरा पॉपुलैरिटी के नाम पर जो सबसे बड़ा चेहरा है वो शिवराज का चेहरा है। आप उसको एकदम से पीछे जब करते हैं तो हो सकता है इसके आपको नुकसान भी उठाना पड़े, फायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी उठाना पड़े। लेकिन नवीन जी, मेरा एक जो प्रशासनिक हलकों में और राजनीतिक हलकों में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि संभवतः मोदी जी का जो चेहरा आगे किया जा रहा है वो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है, ना कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों को लेकर के। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कहीं मिड टर्म पोल ना हो जाए, ऐसी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कर रही है। ये शायद उसकी एक रणनीति के तहत हो सकता है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एमपी के मन में मोदी है, एमपी के मन में शिवराज है, एमपी के मन में कमलनाथ हैं, या एमपी के मन में राहुल गांधी जी हैं, एमपी के मन में क्या है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान समय में यह जरूर पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में यह है कि अब सिर्फ प्रदेश के नेतृत्व को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, इसमें केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका रहेगी और मोदी जी जो है वो फेस रहेंगे। उस प्रकार के अब जिंगल्स, उस प्रकार के टीजर्स, उस प्रकार के प्रचार प्रसार, मतलब ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। केंद्र बिंदु इसमें मोदी जी रहेंगे। वहाँ
भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहां प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु स्थानीय नेतृत्व रहेगा। सिर्फ निर्णय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व अपने सामंजस्य बिठा के लेगा, जो पार्टी का संविधान है उस हिसाब से लेगा। तो ये एक अलग चीज है। एक जगह पर है इंटरफियर और एक जगह पर है टेक ओवर। तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने टेक ओवर ले लिया है। अब जो भी निर्णय, जो भी कार्यप्रणालियां होंगी उन्हीं के अनुसार होंगी, और पूरी जो चुनावी रणनीति है वो मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को और भारतीय जनता पार्टी की अन्य तमाम उपलब्धियों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं कांग्रेस जैसे चुनाव लड़ती है वैसे लड़ती है, किसी प्रकार का और कोई द्वेष ना हो, कोई मतभेद ना हो, कोई और अन्य विवाद ना हो, इसलिए ये कह दिया है कि विधायक दल ही तय करेगा कि नेता कौन होगा। लेकिन नेतृत्व अभी कमलनाथ जी के हाथों में है और चेहरा भी कांग्रेस पार्टी है। तो ये इस बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिहाज से अहम है। और अगर ये 24 की तैयारी है तो बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। अब ये रणनीति के क्या परिणाम सामने आएंगे, इस राजनीतिक प्रयोग के क्या परिणाम सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।